और उसी वक्त निकोला के पापा ने उनसे ये वादा किया था कि अगर वो अपनी बीमारी से ठीक हो जाते हैं तो वो उनका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा देंगे। हालांकि निकोला के पिता कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कुछ और बने, क्योंकि वो उसे अपने जैसा एक पृष्ठ बनाना चाहते थे। और इसी वादे के बस कुछ ही दिनों बाद निकोला ने मौत को हरा दिया और ठीक होने के बस 1 साल बाद उन्होंने साल 1875 में ग्रास के इंपीरियल रॉयल टेक्निकल कॉलेज में अपने स्कॉलरशिप की पढ़ाई को शुरू कर दिया। और जब इंपीरियल कॉलेज में उनका सेकेंड ईयर चल रहा था ना, तब वो एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए। अब हुआ ये था कि उनके एक प्रोफेसर थे जेकब पोशेल, जो कि एक दिन क्लास में एक इलेक्ट्रिकल मोटर का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। तब निकोला ने अपने ही प्रोफेसर को एडवाइस देने की गलती कर दी और उन्होंने प्रोफेसर को यह कह दिया कि मोटर में कम्यूटेटर की कोई जरूरत नहीं है, जो कि उनके प्रोफेसर को पसंद नहीं आया। और देखते देखते कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनकी पढ़ाई पे भी इसका बहुत बुरा असर हुआ और सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि अपने लास्ट ईयर के आते आते निकोला को गैम्बलिंग और जुए की आदत लग गई, जिसके बाद क्लास में टॉप मारने वाला सबसे होनहार स्टूडेंट जो था वो कॉलेज आना बंद कर देता है, अपने परिवार वालों से बात करना बंद कर देता है। और उस वक्त ना एक अफवाह भी फैली थी कि उन्होंने नदी में डूब के अपनी जान दे दी है, लेकिन सच तो कुछ और ही था, क्योंकि वो उस वक्त किसी भी तरह से प्राग के चार्ल्स फर्डिनेंड यूनिवर्सिटी पहुंचना चाहते थे ताकि वहां पे एडमिशन ले सके, जिसके लिए उन्होंने अपने अंकल से पैसे ले लिए और 1880 में प्राग के लिए निकल जाते हैं। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जब तक वो उस यूनिवर्सिटी पहुंच पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और साथ ही साथ उन्हें ग्रीक और चेक जैसे लैंग्वेज का भी कोई नॉलेज नहीं था, जो कि एडमिशन के लिए जरूरी था, क्योंकि वहां के जो कुछ सब्जेक्ट्स थे वो उन्हीं भाषाओं में थे, इसीलिए उन्हें वहां एडमिशन नहीं मिला। लेकिन फिर भी उन्होंने बिना किसी डिग्री के सिर्फ नॉलेज को पाने के लिए वहां के कुछ लेक्चर्स को अटेंड किया। और उसी बीच पढ़ाई करते वक्त उन्हें ना कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से वो न चाहते हुए भी प्राग को छोड़ के बुदापेस्ट के लिए निकल जाते हैं।